स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदित्य विश्वद्राश्य देवामृतला तिलकं ते वृक्षं धर्मकामार्थसिद्धये। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु के हाथों डोर, उलझ कभी सकती नहीं। जिस पकड़े नंद किशोर, करता कर ही न कर सके, गुरु करे सोई होय। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। सीता मेरी माँ तो है, पिता मेरे श्री राम। उन दोनों के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम। आइए हनुमान जी विराजिए, कथ
कथा कहूँ अनुसार प्रेम सुवासन लीजियो सुविराजो पवन कुमार। बोले अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, बोले यज्ञ पुरुष भगवान की, बोले राष्ट्र बिहारी सरकार की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, स्थान के समस्त देवी देवताओं की, क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय जय। जय जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। कथा प्रांगण में उपस्थित हो समस्त श्रद्धालु भक्त बंधु, श्रद्धामयी माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, विराजमान विद्युत समाज, संत समाज, सर्वप्रथम आप समस्त श्रद्धालु भक्तों के चरणों में इस दास का कोटि प्रणाम। आए हुए उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तों के चरणों में कोटि वंदन, समस्त संत समाज के चरणों में कोटि प्रणाम, समस्त यज्ञ आचार्यों विद्युत जनों के चरणों में इस दास का कोटि प्रणाम। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त जीवों के अंदर श्री सीताराम जी के दर्शन स्वरूप इस दास का सभी भक्तों के चरणों में कोटि वंदन प्रणाम। कथा से पूर्व इस मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तदुपरांत हम बड़ी ही सुंदर और मार्मिक कथा में प्रवेश करेंगे। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन इसलिए जिससे कि मन की जो मलिनता है ये दूर हो जाए और हमारा मन भगवान की कथा में लग जाए। तो आइए सर्वप्रथम 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तदुपरांत कथा में प्रवेश करेंगे। सभी भक्त बड़े प्रेम से श्रद्धा से ताली बजा करके बोले, बड़े भाव से बोलेंगे। हो मेरे बांके बिहारी संवरिया, मेरे बांके बिहारी संवरिया, हो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, मेरे बांके बिहारी संवरिया,
भैया ऐसा क्या पीते हो आप? हाँ? क्योंकि पीने वाला तो नाली में पड़ा होगा। हाँ? जो पीता है वो तो नाली में पड़ा होगा। आप ऐसा क्या पीते हैं जो गिरते नहीं हैं? हाँ? लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम जो पीते तो गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम लोग पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, कोई अंगूर पानी नहीं है। तो पीते हैं सत्संग का प्याला, कोई अंगूर पानी नहीं है। वो मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जय हो झूमते हुए। लोग मंदिर है मस्जिद है जाते, वहाँ राधा वो कृष्णा है गाते। लोग मंदिर या मस्जिद में जाते, वहाँ राधा कृष्णा गाते। वो लोग मंदिर और मस्जिद भी जाते, वहाँ राधा वो कृष्णा है गाते। लोग मंदिर या मस्जिद में जाते, वहाँ राधा कृष्णा गाते। राधे कृष्णा तो दिल में बसी है, राधे कृष्णा तो दिल में बसी है, ये तो उनको पता ही नहीं है। राधे कृष्णा दिल में बसे हैं, ये तो उनको पता ही नहीं है। ये मेरे बाके बिहारी सुधरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, मेरे बाके बिहारी संवरिया, जय हो। बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। भोले मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। जय हो। कहाँ गए हमारे मुख्य यजमान परीक्षित स्वरूप महाराज श्री पवन दास जी महाराज? तो बताओ फिर भक्तों,
संत को आसन, वासन और रासन ये तीनों संभाल कर रखने चाहिए। हाँ। कल कथा का विराम किस जगह पर हुआ था, वहीं से आगे कथा प्रारंभ कर दी जाए। क्या जय हो। श्रोता भोक्ता ज्ञान निधि और कथा राम की बूढ़। श्रोता को भी ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, तब तक कथा में ही आनंद नहीं आता है जब तक दोनों एक से ना हो। कल कथा का विराम नारद मोह की कथा चल रही थी। उससे पहले मैंने देखा कि थोड़ा सा एक बात आपको बता दें, क्योंकि मैं 3 दिन से प्राय देख रहा हूं। अच्छा, जब भी जयकारा लगवाया जाता है, आपसे कहा जाता है तो आप क्या बोलते हो? धर्म की, धर्म की, धर्म की जय हो। तो अधर्म का विनाश, अधर्म का विनाश। कहे भैया, अधर्म ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो अधर्म का विनाश हो? नाश तो कभी दुश्मन का भी नहीं करना चाहिए। हाँ? अधर्म का विनाश क्यों है? जिस समय भागवत में प्रियव्रत जी की कथा आती है, प्रियव्रत ये उत्तानपाद के बड़े भाई हुए हैं। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए थे मनु महाराज से। मनु महाराज की 5 संतानें हुई थी। आकुति देवहूतिश्च प्रसूति ऋति सप्तमः प्रियव्रत उत्तानपादौ उत्कृष्टा कन्याश्च भारत। 3 कन्याएं हुई, आकृति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। जिस समय प्रियव्रत की कथा प्रारंभ हुई तो प्रियव्रत जी ने एक समय देखा कि भगवान सूर्य पृथ्वी के एक भाग में प्रकाश कर रहे हैं और एक भाग में अंधेरा रखते हैं। राज्य चल रहा था प्रियव्रत का। इन्होंने कहा हम ऐसा नहीं होने देंगे। धनुष पर बाण चढ़ाया और सूर्य भगवान की पीछे पीछे 7 परिक्रमाएं की प्रियव्रत ने। हम छोड़ेंगे नहीं सूर्य को। कितनी परिक्रमाएं की? 7। और जिस समय 7 परिक्रमाएं की रथ पर बैठ करके, तो जो रथ के पहियों की लीक बनी, लीक, उससे 7 समुद्र बने। क्या बने? समुद्र। और जो मिट्टी ऊपर को उठी उससे 7 द्वीप बने। हाँ, भागवत में आई है कथा। जब इन्होंने सूर्य को पीछा किया, सूर्य का, कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये एक भाग में प्रकाश करते हैं, एक भाग में अंधकार करते हैं, तो उस समय ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया था प्रियव्रत को, प्रियव्रत, हाँ, तुम अगर ये सोचो कि हम इस संसार से अंधकार को समाप्त कर देंगे, तो अंधकार को आप समाप्त नहीं कर सकते। हाँ? प्रकाश और अंधकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकाश, अंधकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकाश की महत्वता हमें तब तक पता नहीं चलती जब तक अंधकार नहीं होता है। बताओ, अभी कोई कहता है टॉर्च जलाओ, बल्ब जलाओ, कोई कहता है? और जैसे ही अंधेरा हुआ सब चिल्लाते हैं, अरे भैया टॉर्च जलाओ। क्यों? क्योंकि अंधेरा है। अंधकार को आप समाप्त नहीं कर सकते। अंधकार और प्रकाश दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सत्य असत्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म अधर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा ये बताओ, एक सत्यवादी राजा हुए हैं हरिश्चंद्र जी। हरिश्चंद्र की पहचान सत्य से थी कि असत्य से थी? बोलो भैया। सत्य से। सत्य से कैसे थी? अगर सभी सत्यवादी हो जाते तो हमें ये बताओ हरिश्चंद्र को कौन पूछता?
बोलो, अगर सत्य से पहचान थी तो सब सत्यवादी हो जाते, फिर हरिश्चंद्र को कौन पूछता? हरिश्चंद्र की पहचान थी तो असत्य से थी, क्योंकि उस समय कोई सत्यवादी था नहीं, तब हरिश्चंद्र सत्यवादी हुए। तो पहचान किससे हुई? असत्य से। असत्य नहीं होगा तो सत्य को कौन पूछेगा? अधर्म नहीं होगा तो धर्म को कौन पूछेगा? अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश को कौन पूछेगा? बोलो। जब भी बोला करें धर्म की तो आप लोग कहो जय हो, और अधर्म का हिरास हो। अधर्म का हिरास हो माने अधर्म में कमी हो, लेकिन अधर्म का नाश नहीं होना चाहिए। नाश तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सुख दुख, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, अंधकार प्रकाश, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। इसे तो स्वयं ब्रह्मा ने रचा है, जिसको ब्रह्मा ने रचा है उसका नाश हो सकता है? ये तो सृष्टि का नियम है। पहले अंधकार आएगा तो प्रकाश भी आएगा, और आज प्रकाश है तो अंधकार भी आएगा। आज अगर सुख है तो आगे दुख भी आएगा, और दुख है तो आगे सुख भी आएगा। हाँ? तो जब भी बोला जाए तो क्या बोलोगे? श्री कृष्ण भैया, धर्म की अधर्म का, हाँ, अधर्म का हिरास हो, अधर्म में कमी हो, लेकिन अधर्म का नाश नहीं होना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अब इतना तो सुधार कर ही लेना। चलते हैं कथा प्रसंग पर। जिस समय नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, काम को जीत लिया, शंकर जी के पास पहुंचे। अभिमान आ गया कि हमने काम को जीता है, संसार में कोई काम को नहीं जीत पाया, मैंने काम को जीता है। अभिमान आया, शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी ने स्वागत किया, आने का कारण पूछा, तो बाबा ने लिखा कि मार चरित शंकर ही सुनाए। शंकर जी, अच्छा एक चीज और है, जब दो भक्त आपस में मिलते हैं तो भगवान की चर्चा होती है, और जब सांसारिक लोग आपस में मिलते हैं तो संसार की चर्चा होती है। इधर शंकर जी भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और नारद भी बहुत बड़े भक्त हैं। तो जब दोनों का मिलन हुआ तो शंकर जी ने पूछा, महाराज, हाँ, थोड़ी राम चर्चा हो जाए, राम कथा सुनाओ। मैंने आपको बताया था, भोलेनाथ जितना बड़ा कोई इस संसार में श्रोता नहीं है, और भोलेनाथ जितना बड़ा कोई इस संसार में वक्ता भी नहीं है। हाँ? अगर भोलेनाथ कथा कहना जानते हैं तो भोलेनाथ कथा को सुनना भी जानते हैं। और आजकल के वक्ताओं में सबसे बड़ा फर्क तो यही है, कथा कहना तो सब चाहते हैं, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। सब ये चाहते हैं कि लोग हमारी कथा सुने, हम किसी की ना सुने। हाँ? श्रोतव्यम यत् कीर्तव्यम, जब तक हम किसी बात को सुनेंगे नहीं उसका हम बखान नहीं कर सकते। संसार का नियम है, जो जितना अच्छा श्रोता होता है आगे चलकर के वही सबसे अच्छा वक्ता बनता है। और आज के संसार में यही कमी है, लोग कहना चाहते हैं कथा लेकिन सुनना नहीं। भोलेनाथ ने प्रश्न किया, महाराज थोड़ी राम चर्चा हो जाए, राम कथा सुनाओ। अब नारद से राम कथा के लिए कहा गया, और नारद तो अभिमान में थे कि हमने काम को जीता है, हमने मैं। तो नारद ने सुनाया क्या? इको थोड़ा कम करो भैया, इसका इको हल्का। हाँ, नारद ने क्या सुनाया? मार चरित शंकर ही सुनाए, 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 असत्य जाने महेश सिखाए, असत्य जाने महेश सिखाए,
सुनाए, उल्टी कथा सुनाई, उल्टी। भोलेनाथ ने समझ गए कि इनके अंदर अभिमान आ गया है। भोलेनाथ ने कहा, नारद, हाँ, ये कथा जो तुमने हमें सुनाई है, ये जीवन में कभी किसी को मत सुनाना। अच्छा, नारद जी ने क्या विचार किया कि हमें लगता है अब हम भगवान की कथा बहुत अच्छी कहने लगे हैं, बहुत अच्छे वक्ता बन गए हैं, इसलिए इन्हें जलन हो रही है, इसलिए कह रहे हैं कि ये कथा किसी को न सुना। भोलेनाथ के दिए हुए उपदेश को नारद ने नहीं माना। वहां से सीधे कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास। और कुछ समय बाद आज क्षीर सागर में नारद जी का पदार्पण हुआ। जिस समय क्षीर सागर में पहुंचे, क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा, और जहां बस श्री निवास श्रुति माथा। नारायण के पास जिस समय पहुंचे तो नारायण ने क्या किया? नारायण ने नारद के अभिमान को और बढ़ा दिया। जैसे कोई सम्मानित व्यक्ति हो, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, और उससे आप मिलने जाओ। जब आप उसके यहाँ मिलने जाओ और वो आपको हृदय से लगा ले, और हृदय से लगाने के बाद में उसी स्थान पर आपको बिठा ले जिस पर वो बैठे हैं, तो आपका जो अभिमान है वो बढ़ेगा कि कम होगा? बोलो भैया। नारद ने विचार किया, अरे मैं जब जब प्रभु के पास आता था तब प्रभु को प्रणाम करता था, आज तो प्रभु ने स्वयं हृदय से लगा लिया मुझे। हाँ, और बैठे आसन ऋषिन समेता, एक ही आसन पर बिठाला है। नारद जी को अभिमान और बढ़ गया। हाँ, किसी ने पूछा, प्रभु आपने नारद का अभिमान बढ़ाया क्यों, जबकि आप तो कहते हो कि अभिमान हमारा भोजन है। हाँ, वेग समय डारियों उपारी, और प्रण हमार सेवक हितकारी। फिर आपने नारद के अंदर अभिमान को बढ़ाया क्यों? कारण वैसे कल सुना चुका हूं, लेकिन कल कुछ लोग थे नहीं तो थोड़ा प्रकाश। हाँ, कारण जैसे आपके फोड़ा हो और आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से कहें, डॉक्टर साहब, हाँ देखना ये मेरे फोड़ा हो गया है। डॉक्टर ने फोड़ा देखा, दवा दी, ये दवा खा लेना, फोड़ा बैठ जाएगा। अब डॉक्टर ने दवा दी और तुमने दवा नहीं खाई, दवा नहीं खाई। अगर तुम दवा खा लेते तो फोड़ा बैठ जाता, दवा खाई नहीं, फोड़ा और बढ़ गया, और जब बढ़ गया तो कष्ट होने लगा। अब दूसरे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब देखना ये फोड़ा हो गया है। डॉक्टर ने कहा, पूछा किसी को दिखाया था? हाँ। दवा दी थी उसने? हाँ। क्या किया? डॉक्टर साहब दवाई तो नहीं खाई। नहीं खाई? बोले ना। तो डॉक्टर बोलेगा कि अब ये फोड़ा बैठ नहीं सकता, अब क्या करना पड़ेगा? बोले अब इसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन? डॉक्टर साहब ऑपरेशन जल्दी कर दो, दर्द बहुत होता है। तो डॉक्टर ने कहा, देखो भैया, इतना छोटा भी नहीं है जो इसको हम दवा से बिठाल दें, और इतना बड़ा भी नहीं है जो इसका हम ऑपरेशन कर दें, तो अभी थोड़ा और बड़ा होने दो। ऑपरेशन लायक है नहीं और बैठने लायक रहा नहीं। हाँ, अभी थोड़ा और बड़ा होने दो, तब ऑपरेशन करेंगे। वही स्थिति नारद जी के साथ में घटित हुई। नारद के अंदर अभिमान रूपी फोड़ा आया, शंकर जी ने दवाई दी, निवेदन किया कि ये कथा कहीं किसी को सुनाना नहीं, लेकिन नारद ने दवाई नहीं खाई, थोड़ा और बड़ा हो गया। अब नारायण के पास पहुंचे, अब नारायण को इसका करना है ऑपरेशन, तो ऑपरेशन को तब करेंगे पहले फोड़ा ऑपरेशन लायक तो हो जाए। तो पहले अभिमान को बढ़ाया। अब नारद के अंदर अभिमान आ गया कि मैं जिस समय प्रभु के पास आता था तो प्रभु को प्रणाम करता था, लेकिन आज तो स्थिति बदल गई, प्रभु ने हमें हृदय से लगा लिया और अपने ही आसन पर बिठाया है। इसका मतलब अब हम कुछ ना कुछ हैं। हाँ। भगवान ने पूछा, कहो नारद कैसे आना हुआ?
नारद क्या बोले? काम चरित नारद सब भाखे। पूरी कहानी सुना दी। महाराज मैं एक समय प्रभु का भजन करता हुआ, गुणगान करता हुआ जा रहा था। हिमालय की एक गुफा दिखाई दी, बड़ी सुंदर गुफा थी। मैं उस गुफा में प्रवेश कर गया, समाधि लग गई महाराज। ऐसी समाधि लगी, देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा, जाओ नारद की समाधि को भंग करो। महाराज कामदेव हमसे परास्त हो गए। कामदेव को जीत कर आया हूं। हाँ? कामदेव मेरे मन को तिल भर भी नहीं डिगा पाए। मैं कामदेव काम जीत बन गया हूं, मैंने काम को जीता है। भगवान ने क्या कहा मुंह बनाते हुए? नारद रूख बदन करे बचन मृदु, बोले श्री भगवान। मुंह बनाते हुए क्या कहने लगे? तुम्हारे सुमिरन ते मिटे मोह मार मधुमान। महाराज आपके नाम की इतनी महिमा है कि आपके नाम का स्मरण करने से ही मोह रूपी शत्रु भाग जाता। अब नारद ने विचार किया है मेरे नाम में इतनी महिमा, तो मैं दूसरे का गुणानुवाद क्यों करता हूं, जब मेरे नाम में ही इतनी महिमा है कि मेरे नाम के स्मरण करने से ही मोह रूपी शत्रु भाग जाता है। तो ये कह कौन रहा है? साधारण व्यक्ति कहता तो एक बार ना भी मानते। कौन कह रहा है? स्वयं नारायण कह रहे हैं कि तुम्हारे स्मरण तय मिटे मोह मार मद मान। अब नारद को अभिमान और बढ़ गया। हाँ? अब भगवान ने विचार किया कि अब जो ऑपरेशन करना चाहिए। हाँ? थोड़ी देर विश्राम किया और विश्राम करने के बाद में आज नारद ने प्रभु के चरणों में शीश नवाया और फिर चल दिए। जैसे ही चले भगवान ने विचार किया अब हमें इसका ऑपरेशन करना चाहिए। आज भगवान ने अपनी माया रची। माया हाँ बिरचे उमगे महु नगर ते सतजोजन विस्तार। 100 योजन की माया एक नगर बनाया 100 योजन की। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। क्षीर सागर से भी अच्छा नगर बनाया, बड़ा सुंदर। और कहाँ बनाया? जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे उसी रास्ते में बनाया। और वहां के एक राजा हैं, राजा का नाम है शीलनिधि। क्या नाम है? शीलनिधि। जैसे ही नारद जी ने देखा बड़ा सुंदर नगर है, चलो इसमें हमें चलना चाहिए। और जो अंदर पहुंचे तो सेवकों ने देखा कोई संत आए हैं, नारद जी आए हैं। महाराज के पास खबर भिजवाई, महाराज की जय हो। क्या बात? महाराज अपने इस नगर में, अपने इस भवन में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। जो आज शीलनिधि राजा ने सुना, भगवान की माया थी। आज बड़ा सुंदर आदर सत्कार किया, आसन दिया, प्रणाम किया। महाराज हाँ बड़े सुंदर समय पर आप पधारे हैं। क्यों? मेरी एक कन्या है, कन्या जिसका स्वयंवर चल रहा है, जिसका स्वयंवर होने वाला है। अब मेरी इच्छा यह है कि मेरी कन्या की आप हाथ देख करके उसके गुण और दोष हमें बता दो। क्योंकि मैंने सुना है आप जिसकी हस्तरेखा देखते हैं सब सच बता देते हैं। तो आप भी मेरी कन्या का हाथ देख लीजिए, हस्तरेखा देखकर बताइए कि मेरी कन्या को कैसा पति मिलेगा। जैसे ही आज कन्या नारद जी के सम्मुख लाई गई, नारद जी ने आज कन्या का हाथ पकड़ा और जो हस्तरेखा देखी, वही नारद जो काम को जीत कर आए थे, आज काम का असर नारद के ऊपर होने लगा। नारद जी ने आज उस कन्या की गुणदोष बखानने प्रारंभ कर दिए। महाराज
आपकी कन्या तो बहुत सुंदर है, इसका पति भी बहुत सुंदर होगा, सभी लक्षणों से संपन्न होगी। हाँ, सुता सुलक्षण कहीं नृपो पाही, सुता सुलक्षण कहीं नृप पाही, नारद चले सोच मन माही, नारद चले नारद ने कहा महाराज, सुता सुलक्षण कई नृप माही, आपकी कन्या हेलो हेलो स्टार्ट हो गए वो वोल्टेज नया डायरेक्ट 100 पे कितना नया को 20 मत तो सोई उसकी गलती नहीं, वो सही है। चलो हमारे माइक का थोड़ा ट्रेवल कम करो, ट्रैवल कम कर दो, इसकी आवाज थोड़ी कम कर दो, उनकी बढ़ा दो। पीछे से कम करो, सामने से बढ़ाओ हल्की सी। आज नारद जी ने समस्त गुणदोष बखाने। नारद जी ने कहा महाराज, तुम्हारी कन्या तो बड़ी सुंदर है, बड़ा सुंदर इसका पति होगा, क्योंकि लिखा है कि जो यह बरे अमर सोई होई, जो इसको वरण करेगा वो अमर होगा। अब इसका भाव या तो आप ये लगा लें कि जो भी इसको वरण करेगा वो अमर हो जाएगा, या ये अर्थ लगा लें कि जो इसको वरण करेगा वो पहले से ही अमर होगा। अर्थ आप कुछ भी लगा सकते हैं। हाँ, जो यह बरे अमर सोई होई। अब नारद जी ने जैसे ही कन्या का मुख देखा, आहा, काम का प्रभाव होने लगा। अब वहां से चले, सारे गुणदोष बताए और बताने के बाद में नारद जी फिर चले, वहां से लौटे। अब मन में विचार क्या कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमें अब ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जो हमारा इस कन्या से विवाह हो जाए। अब हम ऐसा कौन सा उपाय करें जो हमें ये कन्या प्राप्त हो जाए। देखो, अभी कामजीत बने घूम रहे थे और अब काम के बसीभूत होकर के, हाँ, बसीभूत हो गए, क्योंकि प्रभु की माया है और जिसे कोई समझ नहीं पाए। हाँ? माया है क्या? माया माया है क्या? माया का उल्टा करो, या मां, या माने जो और मां माने नहीं, मां माने नहीं, जो है नहीं, सिर्फ दिखाई दे वही तो माया है। जो सिर्फ दिखाई दे, होना केवल दिखाई दे वही माया है। जैसे अभी आप यहां खड़े हो जाओ और यहां से इधर देखो आकाश में, तो ऐसा लगेगा कि मक्खनपुर, हाँ चल करो चल, हेलो। जैसे अभी आप यहाँ खड़े होकर के देखें आकाश की तरफ, तो ऐसा लगेगा कि मक्खनपुर में जो ये आकाश है ये जमीन में मिला है। जब आप देखो तो ऐसा लगता है ये आकाश आगे चल कर के जमीन में मिला है। जब आप मक्खनपुर पहुंचोगे तो कैसा लगेगा? मक्खनपुर नहीं मिला, बोले तो आगे मिला है, सिकुहाबाद में। हाँ, आप कितना भी आगे चले जाना, लेकिन ये आकाश कहीं जमीन में नहीं मिला है, सिर्फ दिखाई देता है। तो जो दिखाई दे, होना वही तो माया है। जैसे गर्मियों में आप चलो सड़क पे, चिलचिलाती हुई धूप हो, सड़क पे देखना तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आगे पानी भरा है। जब सूर्य की किरणें सड़क पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है सामने पानी भरा है, और जब पास में पहुंचो तो यहाँ नहीं, बोले तो आगे है।
आगे वहां पहुंचे तो वहां नहीं बोले, फिर आगे सड़क पर पानी कहीं नहीं भरा है, केवल ये हमें आभास होता है, दिखाई देता है। इसे कहते हैं मृग तृष्णा, मृग मरीचिका, जो है नहीं सिर्फ दिखाई दे, वही तो माया है। हाँ, और जिसको कोई समझ नहीं पाए। जैसे ऐसा कोई घर नहीं ये माया जिस घर पर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं ये माया जिस घर पर नहीं। रमे रमे क्यों आया है माया है, माया है, रमे रमे क्यों आया है माया है, माया है। ब्रह्म निकाला है माया है, ये माया है, तेरा मेरा क्यों आया है माया है, ये माया है। ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं ये माया जिस घर पर नहीं। तेरा मेरा क्यों आया है माया है, ये माया है। माया के दो भेद ही होते हैं, एक दूसरा एक अपर अपने जाना। हरि पेड़ के जरिए माया का कोई मतलब होते सदाई निकाल। हरि पेड़ के जरिए माया का कोई मतलब होते सदाई निकाल। एक छोड़ दे, एक मोड़ दे, एक माया से एक छोड़ दे, एक छोड़ दे, एक मोड़ दे, एक माया से एक छोड़ दे। ये दोनों में अंतर नहीं, ये दोनों में अंतर नहीं, पर कोई किसी से नहीं। मेरा ये क्यों आया है, आया है, आया है। ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं ये माया जिस घर पर नहीं। मेरा क्यों आया है माया है, ये माया है। बड़े सवाल जो याद करे उड़ती वो है परम विरागी परम कवि। बड़े सवाल जो याद करे उड़ती वो है परम विरागी परम कवि। जो नहीं सकता माया ही करती वो है दाता की रहमत करी। जो सर्वता जो भोग संभाला है उसका कोई सरवर नहीं, उसका कोई सरवर नहीं, सरवर लगा दिया चल नहीं। मेरा मेरा क्यों आया है आया है, आया है। मेरा मेरा क्यों आया है आया है, 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 आया है। माया, जिसको हम बोलते हैं मृग तृष्णा, यही माया है। या यूं कह दें मृग मरीचिका। माया क्या है? जैसे एक बंदर है, बंदर, और मटकी में चने रखे हैं, और बंदर ने उस मटकी में हाथ डाल दिया, मुट्ठी भर गई है। अब बंदर का हाथ उस मटकी में फंस गया, और पीछे से शिकारी आ रहा है। आवाज बढ़ाओ थोड़ा। बंदर मटकी में हाथ डाले है और शिकारी आ रहा है। बंदर बच जाएगा। कैसे बच जाएगा?
वो उस मटकी में पड़े हुए चने को छोड़ दे, हाथ बाहर निकल आएगा और बंदर भाग जाएगा। लेकिन बंदर वो चने छोड़ नहीं रहा है और शिकारी आ रहा है। ये मटकी क्या है, ये चने क्या है, ये शिकारी क्या है और ये बंदर क्या है? ये मटकी है संसार। क्या है? संसार। और इसमें जो चने हैं, ये चने ही तो माया है। माया। ये बंदर है जीव और शिकारी है काल। ये जीव रूपी बंदर ने मटकी रूपी संसार में हाथ डाला और चने रूपी माया को पकड़ लिया। अगर माया जीव छोड़ देगा और काल आ रहा है, शिकारी रूपी काल आ रहा है, अगर जीव माया छोड़ देगा तो काल से बच जाएगा। लेकिन वो बंदर, वो जीव माया रूपी चने को छोड़ नहीं रहा। यही तो माया है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। एक और उदाहरण दे दूं। एक धन का लोलुप व्यापारी था। धन का लोलुप व्यापारी था। वो बाजार से कुछ बहुमूल्य वस्तुओं को लेकर के घर आ रहा था। संध्या का समय हो गया। जंगल से होकर के रास्ता था। दो रास्ते जा रहे थे, एक घर की तरफ और एक जंगल की तरफ। अंधेरा था तो घर वाला रास्ता न मुड़ करके वो जंगल वाला रास्ता मुड़ गया, भटक गया। जंगल वाले रास्ते में जब वो आगे बढ़ा तो उस व्यापारी ने देखा कि आगे 6 चोर बैठे हैं। 6 चोर। व्यापारी ने देखा चोर बैठे हैं। व्यापारी ने भागना प्रारंभ कर दिया क्योंकि उसके पास बहुमूल्य कीमती वस्तुएं थी। इसने सोचा चोर कहीं हमारी इन वस्तुओं का हरण न कर ले, चुरा न ले। तो व्यापारी ने भागना प्रारंभ कर दिया और चोर ने पीछा करना प्रारंभ कर दिया। व्यापारी आगे आगे है और 6 चोर पीछे पीछे हैं। चलते 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 हुआ ये कि आगे एक पत्थर था। पत्थर से पैर लगा। भैया क्या कर रहे हो? इधर रखो प्रसाद। पत्थर से टक्कर लगी। आज वो व्यापारी मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। आगे था कुआं, फिसलता चला गया। आज उसी कुएं में गिर गया। कुएं के बीच से ही पीपल की जड़ निकली हुई थी। पीपल का वृक्ष खड़ा था, उसी कुएं के बीच से पीपल की जड़ गई हुई थी। आज उस व्यापारी ने जैसे ही कुएं में गिरा तो उसने उस जड़ को पकड़ लिया। इसको, जड़ को। कुएं के नीचे काला सर्प बैठा है, फल फैला इंतजार कर रहा है कि आओ बेटा। नीचे सर्प इंतजार कर रहा है और ऊपर 6 चोर उसका इंतजार कर रहे हैं। फंसा कहां है? कुएं के बीच में जो पीपल की जड़ थी उसको उसने पकड़ लिया, उसी को पकड़े है। अब सुनो, मरना दोनों स्थिति में है उसे, क्योंकि नीचे सर्प बैठा है और ऊपर चोर बैठे। ऊपर गया तो चोर मारेंगे और नीचे गया तो सर्प बैठा है। और जिस जड़ को उसने पकड़ रखा है उस जड़ को 2 चूहे कुतर रहे हैं, काले और सफेद। 2 चूहे, 2 चूहे कुतर रहे हैं, काले और सफेद। मरना तो प्रत्येक स्थिति में है। नीचे गया तो सर्प बैठा है, ऊपर 6 चोर उसका इंतजार कर रहे हैं और जड़ भी कुतरी जा रही है। जड़ धीरे धीरे कट रही है और जिस जड़ को वो पकड़े है, मरना दोनों स्थिति में है। लेकिन फिर भी उसी के बीच में, उसी पीपल के वृक्ष पर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा है और उस छत्ते से एक एक बूंद करके शहद टपक रहा है और वो शहद सीधा उस व्यापारी के मुख में जा रहा है। मरना दोनों स्थिति में है। आज वो व्यक्ति, वो व्यापारी अपनी मौत को भूल गया और आज उसी शहद का आनंद लेने लगा। तत्व ज्ञान है जो राजा रघुगढ़ को दिया था जड़भरत जी ने।
जब भरत जी ने जो तत्व ज्ञान दिया था रघुगण को, ये व्यापारी क्या है, ये चोर क्या है, ये जो व्यापारी है ये है जीव, और इसके पास में बहुमूल्य वस्तुएं हैं, बहुमूल्य वस्तुएं। अब ये जा रहा था, इसके सामने दो रास्ते मिले, एक घर का और एक जंगल का। घर का रास्ता कौन है? बोले जहां से आए थे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरा। जहां से आए थे उस घर का रास्ता है परमात्मा की तरफ, लेकिन ये व्यापारी परमात्मा का रास्ता छोड़ करके संसार की तरफ चला है। जब संसार वाले रास्ते पर आगे बढ़ा तो 6 चोर मिले इसे। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष और मत्सर। 6 चोर। इन 6 चोरों ने इसको देखा। आवाज समझ में नहीं आ रही, आज हबिंग काहे कर रही है? गेन कम करो, पता ही नहीं क्या, हमें खुद नहीं साफ सुनाई दे रही तो लोगों को क्या सुनाई देगी? हेलो हेलो है कुछ? आज इन 6 चोरों ने देखा काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, मान, मत्सर। इन्होंने इस जीव का पीछा किया। जीव ने भागना प्रारंभ कर दिया। भागते 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 ये कुएं में गिरा, और जिस पीपल की जड़ को ये पकड़े था, ये जड़ क्या है? यही तो इसकी आयु है। क्या आयु? आयु माने उम्र। और नीचे काला सर्प बैठा है। ये काला सर्प क्या है? ये काला सर्प ही तो काल है। काल काल फन फैलाए इंतजार कर रहा है। ऊपर 6 चोर बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, मान, मत्सर। और जिस डुंगाल को, जिस जड़ को इसने पकड़ रखा है वो है आयु, और उस आयु को भी 2 चूहे कुतर रहे हैं, काले और सफेद। ये काले सफेद चूहे क्या है? यही तो दिन और रात है। धीरे धीरे दिन रात्रि व्यतीत हो रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारी उम्र बढ़ रही है, वक्तों की कम हो रही है। बोलो हैं? लेकिन हम समझते हैं कि हमारी उम्र बढ़ रही है। हाँ, देखो जिस जड़ को पकड़े है वो है आयु, उसको 2 चूहे कुतर रहे हैं, काले और सफेद, माने उसकी आयु धीरे धीरे कम हो रही है। मरना दोनों स्थिति में है, क्योंकि नीचे काल फन फैलाए बैठा है, ऊपर 6 चोर इंतजार कर रहे हैं। इतना सब के बावजूद भी मधुमक्खी के छत्ते से शहद टपक रहा है, उस शहद का आनंद ले रहा है। ये शहद क्या है? यही तो माया और मोह। क्या है? माया। हाँ? भूमि परत वा ढाबर पानी, और जिम जीवही माया लपटन। जीव को माया उसी समय घेर लेती है जैसे ही उसका जन्म होता है। जिस समय सुखदेव जी 12 वर्षों तक अपनी मातृ गर्भ में रहे, बाहर नहीं निकल रहे। व्यास जी ने पूछा, पुत्र क्या बात है, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? सुखदेव जी ने कहा, पिताजी हम बाहर आएंगे तो हमें विष्णु की माया प्रभावित कर देगी, क्योंकि विष्णु की माया बड़ी ठगनी है। हाँ? ये हमें घेर लेगी और हम माया में फंसना नहीं चाहते। 12 वर्षों तक रहे तो क्या करें? बोले अगर स्वयं भगवान विष्णु आकर के ये वचन दें कि सुखदेव तुम्हारे ऊपर मेरी माया कभी भी प्रभाव नहीं डालेगी। आज भगवान विष्णु ने स्वयं आकर के 4 वर्ष बाद स्वयं आकर के सुखदेव जी से जब ये वचन दे दिया कि मेरी माया तुम्हारे ऊपर कभी भी प्रभाव नहीं करेगी, कभी भी तुम्हें अपने प्रभाव में नहीं डालेगी, तो जैसे ही 12 और 4 16, जैसे ही 16 वर्ष के सुखदेव जी हुए, आज तुरंत जैसे ही जन्म हुआ सुखदेव जी का, तो सुखदेव जी ने वहीं से सीधे भागना प्रारंभ कर दिया। हाँ? केवल एक ही व्यक्ति ऐसा हुआ जिसके ऊपर माया प्रभाव नहीं कर पाई, सुखदेव जी, क्योंकि विष्णु ने वचन दिया था। ये माया तो सबको अपने प्रभाव में डाल देती है, इस माया से तो कोई नहीं बच पाया। आज नारद भी
उसी माया के प्रभाव में पड़े। नारद ने विचार किया कि अब हमें चलना चाहिए। कहाँ? भगवान के पास। हाँ, हरिसन मांगो सुंदरता। अब हमें सुंदर बनना चाहिए, तभी तो ये कन्या हमसे विवाह कर पाएगी। पहुंचे आज क्षीर सागर में। भगवान को जैसे ही देखा, प्रणाम किया, अपना प्रस्ताव रखा। महाराज, हाँ, एक निवेदन है आपसे। क्या? आपन रूप देहो प्रभु मोही, 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 आन भांति नहीं पाऊं कोई, आन भांति नहीं पाऊं कोई, आन भांति नहीं पाऊं कोई। सारी कथा सुनाई। महाराज, इस प्रकार से मैं वहां पहुंचा। शीलनेत्र राजा की कन्या है, उसका स्वयंवर चल रहा है। मुझे वो बहुत सुंदर लग रही है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। विवाह कैसे होगा? बोले आपन रूप देहो प्रभु मोही, अपना स्वरूप दे दो, अपना स्वरूप। अच्छा विचार करो, अगर नारद केवल यही कहते भगवान से कि आपन रूप देहो प्रभु मोही, तो भगवान दे भी देते। ये कहने के तुरंत बाद नारद जी क्या बोले? प्रभु, हाँ, जी विधिनाथ हो ये हित मोरा, जी विधिनाथ हो ये हित मोरा, जी विधिनाथ, जी विधिनाथ हो ये हित मोरा, जी विधिनाथ हो ये हित मोरा, करहु कबे के दास में तोरा, करहु सुबह के दास में तोरा, करहु सुबह के दास में तोरा। नारद जी ने कहा, महाराज, यही विधिनाथ हो ये हित मोरा। प्रभु, जैसा करने से मेरा हित हो जाए, बस प्रभु आप वैसा ही करो। भगवान ने कहा, नारद, तुम हित की बात कर रहे हो, तुम हित की बात कर रहे हो, हम तो अपने भक्तों का परम हित करते हैं। हाँ? जी विध हुई है परम हित, तुम हित की बात कर रहे हो। नारद, जी विध हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, और सोई हम करबु न आन कछु, बचन नम्र सा हमारा। तुम हित की बात कर रहे हो, हम तो तुम्हारा परम हित करने को तैयार है। अच्छा विचार करो, नारद का हित किसमें है? विवाह करने में। बोलो, नारद जैसा तपस्वी, नारद जैसा ज्ञानी, इसका हित किसमें हो सकता है? विवाह करने में। कोई ये कहे पवनदास महाराज से या पागलदास महाराज से कि हम तुम्हारा बहुत हित करने, बहुत हित चाहते हैं, ऐसा करो महाराज, अब आप विवाह कर लो। बताओ, संत का हित विवाह से है ना? हमारे जीवन में 4 आश्रम बताए गए हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। सबकी आयु सीमित करी है। 25 वर्ष तक हमें ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रयोग करना चाहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना चाहिए 25 वर्षों तक। अब तो कलयुग है, कलयुग, थोड़ी बहुत छूट दे भी दें, सरकार ने भी दे दी है। 18 वर्ष को सरकार ने ही कर दी है। हाँ? तो 25 वर्षों तक हमें ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना चाहिए, और 25 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में हमें गृहस्थ हो जाना चाहिए। 50 से 75 के बीच में हमें वानप्रस्थ हो जाना चाहिए, और 75 से 100 के बीच में हमें संन्यास ले लेना चाहिए। महाराज, अब तो 100 वर्ष आयु ही नहीं रही किसी की। जब 100 वर्ष आयु रहे तब तो हम ये नियम करें। अब कोई जीता है 100 वर्ष? अरे नियम संयम से रहोगे तो तुम भी 100 वर्ष जियोगे।
कलयुग में 100 वर्ष तो सबको जीना चाहिए, लेकिन नियम संयम तो रखो। हाँ, न सोने का नियम, न जागने का नियम, न खाने का नियम, न पीने का नियम, न टहलने का नियम, न आने जाने का नियम। जब हमारे जीवन से नियम संयम चला जाएगा तो उम्र तो अपने आप कम होगी। हाँ? एक बात और है, आप ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं गृहस्थ जाओ, कोई जरूरी नहीं वानप्रस्थ रहो ना। आप ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास आश्रम में जा सकते हो, लेकिन ऐसा मत करना कि संन्यास से फिर गृहस्थ बनने लगो। हाँ, संन्यास से गृहस्थ, नीचे नहीं उतरना, ऊपर तो आप जा सकते हो, लेकिन ये सोचो कि अब संन्यास से सीधे हम गृहस्थ। हाँ, दाढ़ी मूछ घोंट के कहो बोले हो गई बाबा गिरी, अब तो विवाह करेंगे, अब तो विवाह करेंगे। हाँ, ऐसा भी नहीं करना। और नारद क्या कर रहे हैं? नारद यही कर रहे हैं। हाँ, नारद क्या कह रहे हैं? जेहि विदनाथ होय हित मोरा और करहु सुबेग दास में तोरा। भगवान ने भी कहा जाओ नारद, जेहि वेद हुई है परम हित, जैसा करने से तुम्हारा परम हित होगा मैं वही करूंगा। अब नारद चले, नारद ने सोचा कि हमारा जो स्वरूप है बड़ा सुंदर हो गया है, भगवान ने कह दिया जेहि वेद हुई है परम हित। हाँ, अब तो हम सुंदर हो गए। इधर स्वयंवर चल रहा है शीलनिधि की पुत्री का। जैसे ही आज स्वयंवर चल रहा है, नारद जी भी वहां जाकर के बैठ गए। नारद जी, और नारद जी का जो मुख था भगवान ने किसका बना दिया? बंदर का। बनना चाहते थे सुंदर, लेकिन बना दिए गए बंदर। हाँ, अब नारद जी बैठे हैं और विचार कर रहे हैं कि शायद अब हमारे गले में सुंदरी जयमाला डाल दे, अब हमारे गले में सुंदरी जयमाला डाल दे। लेकिन विश्व मोहिनी जो थी, उसने नारद के गले में जयमाला डालने की तो कौन कहे, नारद की तरफ देखा भी नहीं। हाँ, आज वहीं पर दो भोलेनाथ के गण बैठे थे, भोलेनाथ के द्वारा भेजे हुए गण। भोलेनाथ, जिस समय नारद भोलेनाथ के पास गए थे और मारचरित सुनाए थे, मारचरित शंकरें सुनाए, तब से भोलेनाथ ने 2 CID भेज दिए थे नारद के पीछे कि पता करो ये कहां कहां जा रहे, क्या क्या कर रहे हैं। तो यही दोनों गण आज वहां बैठे थे, और जो नारद को देखा तो रहे तहां तुई रुद्रगण, ते जान नहीं सब भेद, और विप्रवेश देखत फिरई परम कौतुकी ते। अब वो नारद के स्वरूप को देख करके हंस रहे हैं। हाँ, क्योंकि बंदर बने हैं, बंदर का मुख लगा है, और नारद जी विचार कर रहे हैं कि इसलिए हंस रहे हैं कि हम बहुत सुंदर हैं। हाँ, हमारी सुंदरता को देख करके ये दोनों हंस रहे हैं। अब नारद जी अपने आसन पर बैठे हैं। बाबा ने लिखा, जी विधि नारद बैठे फूली, नारद बैठे फूली, सोचते ही ना बिलोकी फूली, सोचते ही ना बिलोकी फूली, सोचते ही ना बिलोकी। इस आसन पर नारद जी बैठे हैं। जही दिस बैठे नारद फूली, सो दिसती ही न बिलोकी भूली। उस तरफ तो उस कन्या ने भूल कर देखा भी नहीं। अब बार बार नारद ऐसे करें, जैसे ही सामने से निकले तो ऐसे गर्दन कर दें, हाँ मेरे गले में डाल दो। आज समस्त राजा बैठे हैं, सबके सामने से होकर के वो कन्या जा रही है, लेकिन किसी को भी वर्ण नहीं किया। अंत में देखा तो स्वयं
भगवान विष्णु बैठे थे। आज भगवान विष्णु के गले में ही उस वरमाला को कन्या ने डाल दी। क्यों? क्योंकि ये जो कन्या थी ये कौन थी? भगवान की माया, और माया का पति केवल मायापत के अलावा कोई और नहीं हो सकता। दुल्हन ले गयो लक्ष्य निवासा, दुल्हन ले गयो लक्ष्य निवासा, रघु समाज सब भयो निराशा, समाज सब भयो निराशा, समाज सब भयो निराशा। अब दुल्हन तो ले गए भगवान। अब नारद विचार कर रहे हैं कि आखिर मेरे गले में जयमाला क्यों नहीं डली। तो वही दो रुद्रगण जो भोलेनाथ के द्वारा भेजे गए थे, उन्होंने कहा महाराज, हाँ तुम सुंदर तो बहुत लग रहे हो, ऐसा करो थोड़ा जल में आप अपना चेहरा देखो, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। और जो नारद ने अपना चेहरा देखा, सुंदर की जगह बंदर का मुख लगा है, तो आज वहीं पर उन दोनों को श्राप दे दिया। हाँ? हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसेऊ हमें सोले हो फल, बहुर हंसेऊ मुनि को। तुमने हमारा उपहास किया है, जाओ हम श्राप दे रहे हैं, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। यही दोनों रावण और कुंभकर्ण बने हैं। ये जो मानस में 4 कल्पों की कथा आई है, रामचरित मानस में जो रावण कुंभकर्ण बना है, ये कौन है? प्रताप भानु नाम का राजा। प्रताप भानु नाम का जो राजा था, ये जो रावण बना है मानस में, उस रावण की कथा दी है। हाँ, रावण भी 4 कल्प में अलग अलग बने हैं। एक कल्प में ये दोनों राक्षस बने हैं, ये दोनों जो शंकर जी के गण थे, रुद्रगण। एक कल्प में भगवान विष्णु के पार्षद थे जय और विजय, वो रावण और कुंभकर्ण बने हैं। और एक कल्प में तहाँ जलंधर रावण भयऊ, जलंधर रावण भयऊ, तदपि तो संबत तब गयऊ, एक कल्प में तो जालंधर जो था वो रावण बना था, एक कल्प में जय और विजय नाम के जो पार्षद थे भगवान के, ये रावण बने। एक कल्प में ये रुद्रगण, ये रावण बने। लेकिन जो मानस में रावण की कथा आई है, जो रामचरित मानस में, ये रावण कौन है अभी आगे आप सुनोगे। प्रताप भानु नाम का जो राजा था, इसे जब श्राप लगा है, ये रावण बना, तो इस रावण की कथा मानस में आई है। 4 कल्पों में अलग अलग रावण हुए हैं, और 4 ही कल्पों में अलग अलग राम हुए हैं। प्रत्येक कल्प की कथा अलग अलग है। हाँ? अब श्राप दे दिया, अब नारद को आया क्रोध। हाँ? अब क्रोध में बड़बड़ाते चले आ रहे हैं, वारे प्रभु, आज मैं समझ पाया तुमने जहां भी किया वहां छल किया। हाँ, आज समझ पाए तुम्हारे जितना बड़ा कोई छली नहीं है। अरे हमने तो केवल आपका स्वरूप मांगा था, सुंदरता मांगी थी, आपने हमें बंदर बना दिया। बड़बड़ाते हुए चले आ रहे हैं, बड़बड़ करते हुए। जीवन में छल के अलावा सीखा क्या है तुमने? वृंदा के साथ में तो छल किया, दैत्यों के साथ में तो छल किया। पहले कह दिया कि दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करो, और जो अमृत निकलेगा दोनों को पिलाया जाएगा, और फिर दैत्यों के साथ में छल कर दिया। तुमने तो जीवन पर्यंत छल ही किया है। हाँ? बड़बड़ाते हुए चले आ रहे थे। आज ऐसा क्रोध आया कि श्राप देने का मन में विचार आया। देहूं श्राप की मरिहूं जाई, और जगत मोर उपहास कराई। अब तो हम इन्हें जाकर के श्राप देंगे, इन्होंने मेरा भरे समाज में अपमान कराया है।
उपहास कराया। हाँ? बड़बड़ाते हुए चले आ रहे थे, तभी रास्ते में मिल गए। कौन? भगवान। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, भगवान ने पूछा, नारद कहाँ जा रहे हो? और जो नारद जी ने देखा भगवान विष्णु को, बोले वाह, एक तो तुमने हमारी पत्नी को ले आए जिसके साथ में हम विवाह करना चाहते थे, एक तो मेरी पत्नी ले आए और हमसे कह रहे हो कि कहाँ जा रहे हो? प्रभु, तुम्हारे जैसा इस संसार में कोई छली नहीं है। जो मानस में चौपाई लिखी है, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकें पराई विभूति। हमें लगता है आज तुम्हारे ऊपर सिद्ध हो रही है। हाँ, तुम दूसरों का भला कभी चाहते ही नहीं हो। हाँ? भगवान ने कहा, नारद क्या हुआ? नारद ने कहा, सुनो प्रभु, तुमने जीवन पर्यंत छल किया, इधर दैत्यों के साथ में छल किया, देवताओं को अमृत का पान कराया, इधर वृंदा के साथ में छल किया, और आज तुमने हमारे साथ में भी छल किया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं। क्या? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन ही करे तुम सोई, भावे मन ही करो तुम सोई, भावे मन ही करो तुम सोई। परम स्वतंत्र, तुम तो बिल्कुल स्वतंत्र हो, न सिर पर कोई, तुम्हारे ऊपर कोई तुमसे बड़ा तो है नहीं जो तुम्हें अपने अधीन रखे। तुम तो स्वतंत्र हो, जैसा मन में आता है वैसा करते हो। जिसके साथ देखा उसके साथ तुमने छल किया। तुमने आज हमारा बंदर का मुख बनाया है, तो जाओ, ये नारद भी तुम्हें श्राप देता है। हमारी मैं श्राप दे रहा हूं, कब यात्रा तुम कीन हमारी, तो करे हैं कीस सहाय तुम्हारी। तुमने मेरा बंदर का मुख बनाया है, तो मैं भी श्राप देता हूं कि बंदर की ही सहायता तुम्हें लेनी पड़ेगी। हाँ? और मम अपकार कीन तुम भारी, और नारी विरह तुम हो दुखारी। ये मेरा श्राप है। नारी के विरह में तुम भी दुखी बन बन फिरोगे, ये मेरा श्राप है। अब नारद ने जैसे ही श्राप दिया, तो भगवान विष्णु ने श्राप को शीश में धर लिया। महाराज जय हो तुम्हारी। श्राप शीश धरे हर सही, प्रभु बहु विनती कीन। महाराज बहुत अच्छा किया जो श्राप दे दिया। हाँ, निज माया कई प्रबलता कर कृपा निधनी। जो श्राप आज स्वीकार किया और भगवान ने अपनी माया को दूर किया। हाँ? जो माया दूर हुई, जैसे ही माया को दूर किया तो न तो वहां लक्ष्मी जी दिखाई दी, ना वहां राजकुमारी दिखाई दी। जो आज माया दूर हुई, अब नारद का झटका खोला। अब नारद ने देखा, हाँ ये क्या हो गया?
प्रभु हमसे अपराध हो गया, हमें क्षमा कर दो। इस नारद ने प्रभु आपको इतना बड़ा श्राप दे डाला। भगवान ने कहा नारद, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरी इच्छा थी। नारद ने कहा प्रभु आपकी इच्छा थी ठीक है, लेकिन इस नारद ने आपसे इतने दुर्वचन कहे हैं, इतने अपशब्द कहे हैं, ये जो पाप लगा है ये पाप कैसे दूर हो? भगवान ने कहा नारद, जपहु जाय शंकर सत नामा, कोई है तुरंत हृदय विश्राम। इन पापों का अगर निवारण करना है तो जाओ भोलेनाथ का ध्यान करो। आज नारद जी चल दिए वहां से और भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। मैया पार्वती को जो भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, पार्वती से कहा देवी, एक कारण तो इसमें ये था जो प्रभु का अवतार हुआ, और दूसरा कारण जिस समय मनु शतरूपा ने तपस्या की है प्रभु की, तब भगवान ने उन्हें वरदान दिया है। वरदान क्या मांगा था? चाहि तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन विदेह, सोई गति सोई गति सोई भगत, चिदानंद सुंदो। उस वरदान की पूर्ति के लिए भगवान ने मनु शतरूपा को वरदान दिया। उस वरदान की पूर्ति के लिए प्रभु उनके गर्भ से आए। दूसरा कारण ये था। और तीसरा कारण, एक प्रताप भानु नाम का राजा हुआ, प्रताप भानु, जिसके भाई का नाम था अरिमर्दन, जिसके एक मंत्री था, इस मंत्री का नाम था धर्मरुचि। और ये जो प्रताप भानु नाम का राजा था बड़ा धार्मिक था, बड़ा धार्मिक था। लेकिन भक्तों एक बात और, संत को पहचानने में अगर भूल कर गए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। हाँ। एक संत को असंत समझा महाराज परीक्षित ने, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया, तो पूरी भागवत जी उन्हीं पे लिख गई, उन्हीं पे होने लगी। एक संत को असंत समझा था महाराज परीक्षित ने, पूरी भागवत उन्हीं पे होने लगी। और एक असंत को संत समझ बैठा ये प्रताप भानु, ये पूरी मानस इसी पे लिख गई। हाँ? संत को पहचानना आपको है, पहचानने में भूल कर गए तो गड़बड़ हो जाएगा। संत को अगर असंत समझ बैठे तो गड़बड़, और असंत को संत समझ बैठे तो गड़बड़। एक संत को असंत समझा महाराज परीक्षित ने, भागवत जी का निर्माण हो गया। और एक असंत को संत समझ बैठे प्रताप भानु, जो आज पूरी मानस का निर्माण यहीं से हो। बहुत बड़ा धार्मिक राजा था, बहुत बड़ा। एक समय शिकार खेलने के लिए जंगल में पहुंचा। एक कपटी मुनि से मित्रता हो गई। सूक्ष्म करेंगे क्योंकि आज जन्म भी कराना है। हाँ। कपटी मुनि से मित्रता हो गई, मित्रता हुई, रात्रि भर वहां विश्राम किया। आज उस कपटी मुनि ने सलाह दी कि देखो राजन, तुम्हें अगर इस संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करना है तो ब्राह्मणों को वश में करना होगा। देखो सलाह क्या दे रहा है कि ब्राह्मणों को बस में करना होगा। भैया ये संत और ब्राह्मण किसी के बस में हुए आज तक? बोलो, संत और ब्राह्मण किसी के बस में हो पाए आज तक? प्रमाण हमसे ले लो। कपिल के कोपते जी सगर सुत भस्म भये, 60,000 पुत्र सगर के, और कपिल ने केवल एक बार क्रोध भर के देख दिया तो जल करके राख। कपिल के कोपते हो सगर सुत भस्म भये, कोपे दुर्वासा तब यदुकुल नसायो। 56 करोड़ यदुवंशी, 56 करोड़, और सब आपस में लड़ करके मारे गए। केवल दुर्वासा के
एक श्राप से। हाँ? कोपे दुर्वासा तब यद कुल नसायो है। ऋषिन की श्राप ते भयो रावणहु को वंशनाश। एकलक पूत और सवालक नाती और ता रावण के दिया नवर। ऋषिन के कोपते भयो रावणहु को वंशनाश। नृगहु पुराण बीच गिरगिट बनायो है। राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा था। गिरगिट राजा नृग के बारे में शायद आप लोगों को ना पता हो। चंद्र सूर्यवंशी राजा हुए हैं राजा नृग। और राजा नृग के बारे में ये कहा जाता था कि इस पृथ्वी के जितने बालू के कण हैं इनको गिनना स्वाभाविक हो सकता है। आकाश में कितने तारे हैं इनको गिनना स्वाभाविक हो सकता है। पृथ्वी पर कितने पुष्प हैं इनको गिनना स्वाभाविक हो सकता है। लेकिन राजा नृग ने कितनी गम्मों का दान कर दिया इसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। बहुत बड़े दानी हुए महाराज नृग। अपराध क्या हुआ था? अपराध महाराज नृग जो थे ये प्रतिदिन ब्राह्मणों को गाय देते थे दान में, संतों को। एक दिन इन्होंने एक गाय को एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। वो ब्राह्मण उस गाय को लेकर के अपने आश्रम पर पहुंचा। उसने वो गाय अपने आश्रम पर बांध दी। रात्रि का समय था, गाय खूंटे से छूट गई और राजा नृग की गायों में आकर के शामिल हो गई। अगले दिन राजा ने वही गाय, गायों में कोई पहचान तो होती नहीं है। जो व्यक्ति नित्य प्रति गायें दान करता हो वो क्या पहचान रखे। जब गायों में शामिल हो गई तो अगले दिन राजा नृग ने वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। अब ये ब्राह्मण उस गाय को लेकर के जा रहा था और उधर से वो ब्राह्मण गाय को ढूंढता हुआ आ रहा था। रास्ते में दोनों की भेंट हो गई। अब ये कहे कि ये गाय मेरी है और वो कहे कि महाराज ये गाय मेरी है। ये कहे कि मुझे राजा नृग ने दान में दी है और ये कहे कि मुझे भी राजा नृग ने दान में दी है। झगड़ा होने लगा। जब झगड़ा हुआ तो राजा नृग के पास में पहुंचे। महाराज, हाँ ये गाय, इस गाय का झगड़ा हमारा शांत कराओ। क्या झगड़ा है? अब ब्राह्मण कह रहा, महाराज हाँ ये गाय आपने मुझे दान में दी थी। अब राजा नृग कैसे कर रहा है? हाँ। और दूसरा ब्राह्मण कर रहा, महाराज ये गाय आपने मुझे दान में दी है। अब राजा नृग कर रहा, हाँ। वो कहे ये गाय मेरी है तो हाँ, और ये कहे ये गाय मेरी है तो हाँ। राजा नृग कोई निर्णय नहीं दे पा रहा है। आज ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। इतने बड़े राजा हो गए और न्याय करने का भी सलीका नहीं सीख पाए। मैं कह रहा हूँ ये गाय मेरी है तो कहते हो हाँ, और ये कहता है ये गाय मेरी है तो भी कहते हो हाँ। न्याय नहीं कर पा रहे हो, केवल गर्दन हिला रहे हो। तो जाओ, मैं श्राप देता हूँ कि गिरगिट बन जाओ। हाँ, गर्दन ही हिलाते रहना ऐसे ऐसे, गिरगिट बन जाओ। केवल इतना दोष था राजा नृग का। हाँ? ऋषिन के कोपते भयो रावणहु को वंशनाश। नृगहु पुराण बीच गिरगिट बनायो है। और यासो कहत हरिओम दशा परीक्षित की विचार दे। ब्राह्मण को सतायो कहो कौन सुख पायो है।
संतन को सतायो कहो, कौन सुख पायो है। ब्राह्मण को, संत को कष्ट देने वाला कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। आज कपटी मुनि ने कहा कि अगर पूरी पृथ्वी पर राज्य करना है, अपना अधिपत्य स्थापित करना है, तो ब्राह्मणों को बस में करना पड़ेगा। और ब्राह्मण बस में कैसे होंगे? ब्राह्मणों को कराओ भोजन, हाँ निमंत्रण करो और ब्राह्मणों को कराओ भोजन। और भोजन कैसे कराओ? जो तुम्हारे यहाँ का जो रसोइया है, इस रसोइये का मैं हरण कर लूंगा और मैं वहां पर रसोइया बनकर के आऊंगा। फिर जब मैं वहां भोजन बनाऊंगा और मेरे हाथ का बना हुआ भोजन जब आप ब्राह्मणों को खिलाओगे तो ब्राह्मण तुम्हें आशीर्वाद देंगे, ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ये कूटनीति इसने सिखाई। आज प्रताप भानु तो चल दिया वहां से, कह दिया ठीक है महाराज, मैं ब्राह्मणों को निमंत्रण कर दूंगा, आप आ जाना। इधर इसने ब्राह्मणों को निमंत्रण कराया और इधर ये जो